का टॉपिक है सेट। सेट की डेफिनेशन 11th क्लास में रिवाइज की थी। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे हमने नेचुरल नंबर का ग्रुप, तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर -1 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का ग्रुप है और -1 नेचुरल नंबर है नहीं। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका मीनिंग ये क्या हो गया? सेट। नेक्स्ट आता है सबसेट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू इन सेट बी। तो ए क्या हो जाएगा? उसका सबसेट। जैसे ए में लेते हैं हम 1 2, और सेट बी है 1 2 3 4। तो अब देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों किस में है? सेट बी में। इसका मतलब ए किसका सबसेट है? बी का। ए सेट है वो किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ए और बी इस तरह के एलिमेंट बनेंगे जिसमें पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट में। जैसे हमारे पास ये 2 सेट है, हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या आएगा देखना, पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई आर एक्स और आर वाई। ये हमारे पास क्या हो गए? ए और बी का क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं? रिलेशन। जैसे एक सेट, इसी का ही सबसेट बनाऊं मैं ये लिख दूं पी एक्स पी वाई, ये है। अब ये बताइए कि ये इसका क्या है? 2 सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसका जो सबसेट होंगे। अब सबसेट, ये इसका सबसेट, ये देखो पी एक्स और पी वाई, तो ये क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया? रिलेशन। तो रिलेशन के लिए इतना याद रखना, कोई भी 2 सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके जितने भी सबसेट होंगे, इनके सबसेट का मीनिंग अभी भी मैंने बताया, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट इसमें हो वो सारे क्या होंगे? रिलेशन होंगे। वो सारे क्या होंगे? रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। उसके बाद में आता है डोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डोमेन क्या होगा? डोमेन, जो एलिमेंट ये वाले होंगे वो क्या होता है? डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस बी जैसे एलिमेंट हैं, उसमें जो पहला होगा ए, वही क्या होंगे? सारे रिलेशन। जैसे पी क्यू और आर। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? इसका डोमेन। और रेंज, रेंज क्या होगी? बी दूसरे वाले। तो कौन से? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो इसका मतलब इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट है? एक्स और वाई। और डोमेन में कौन से हैं? पी क्यू आर। अब आते हैं टाइप्स। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने 11th में इतना कवर किया है। टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की जो टाइप होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए का रिलेशन किसके साथ हो? ए के साथ। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट हैं सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बताया आपको ए सेट है, मान लो पी क्यू, या 1 2 ले लो। ठीक है, दूसरा सेट है 1 ए ही सेट, ए का ए में रिलेशन बनाते हैं तो क्या आएगा? 1 का 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं पहले, 1 2 2 1 2 2, ये बन गए। ठीक है, ये सेट है ए और इसका ए क्या? ए के साथ रिलेशन बनना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब रिलेशन क्या होती है? इसके जो सबसेट होंगे, मान लिया इसका एक सबसेट है ये वाला 1 1 2 2 और 1 2।
ये इसका सबसेट है क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है और 1 2 भी है। ये इसका सबसेट हो गया। अब ये जो होगा वो रिलेशन होगा। अब ये देखना हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या बोल रहा है, जितने भी एलिमेंट है खुद से रिलेशन होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, 1 और 2। तो देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। यदि इनमें से दोनों होने चाहिए, 1 और 2 है तो 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 2 का 2 के साथ भी। ये लिखा हो ना, फॉर ऑल, सभी एलिमेंट्स के लिए खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है इसको कैसा रिलेशन बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये बोलता है कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा जब ए का रिलेशन बी के साथ यदि दे रखा है, ए का बी के साथ दे रखा है तो बी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये 1 का 2 के साथ है रिलेशन, 2 का 1 के साथ है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं है। यदि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी दिखना चाहिए इसमें। अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। आर विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ, तो ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। तो रिलेशन कौन सा होगा, ट्रांजिटिव। देखिए मैं एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ये है, ये वाला और ये वाला लेते हैं। देखो 1 1 है और 1 2। 1 का रिलेशन 1 के साथ और 1 का 2 के साथ। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। ए का सी के साथ मतलब 1 का किसके साथ, 2 के साथ। 1 का 2 के साथ रिलेशन है क्या इसमें, ये रहा। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, हमें सेट दे रखा ए और ए में क्या है, 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन 13 और 14 तक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और रिलेशन आर क्या है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज y इक्वल 3x। ये क्वेश्चन है, y को उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल 3x। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें क्या करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं इसमें है क्या क्या। हाँ, एक्स और वाई दोनों कहाँ से ले सकते हो आप, सेट है ए में से। अब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पर रखो, तो देखो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9, यहाँ पे 3 रखोगे वाई की वैल्यू 9। 4 पुट करोगे एक्स की जगह तो वाई की वैल्यू 12। अब एक्स की वैल्यू 5 रखोगे तो वाई की वैल्यू 15 आएगी, लेकिन 15 है क्या इसमें, नहीं है। तो ये जो एलिमेंट हैं, मैंने बताया था रिलेशन आर क्या होता है, ये एलिमेंट आते हैं, ये किसके सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी के। यानी ए और बी के एलिमेंट आते हैं, यहाँ पर ए की सेट हमारे पास है, इसका मतलब ए क्रॉस ए के। यानी ए के एलिमेंट आएंगे, ये भी ए का, ये भी ए का, और ए में तो है ही नहीं 15, तो ये होगा ही नहीं हमारे पास, ये ही रिलेशन बनेगा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। अब मेरे को एक बात बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था, 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ। है क्या, नहीं है, नहीं है। 1 का रिलेशन 1 के साथ है, नहीं है। है क्या आर में 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आसान है। सेकंड देखिए, इसी में चेक करते हैं हम।
अब देखिए, टू का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, सिक्स के साथ। टू का सिक्स के साथ है तो सिक्स का किसके साथ होना चाहिए था, नहीं है। टू रिलेटेड टू सिक्स बट सिक्स नॉट रिलेटेड टू टू। टू का रिलेशन सिक्स के साथ है लेकिन सिक्स का टू के साथ नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए, यही था सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये नहीं है, इसका मतलब इसमें रिलेशन में तो ये रिलेशन नहीं है। और लास्ट वन आता है थर्ड वाला। अब देखिए, वन का थ्री के साथ, वन का रिलेशन किसके साथ है, थ्री के साथ। थ्री का रिलेशन किसके साथ है, नाइन के साथ। बट वन का थ्री के साथ, थ्री का नाइन के साथ, तो वन का नाइन के साथ होना चाहिए। है क्या वन नाइन इसमें, नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, हमें सेट तो दे रखा नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड रिलेशन आर क्या दे रखा है, एक्स वाई, वाई इक्वल एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, ये रिलेशन दे रखा है। तो देखिए, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है आपको, 4 से छोटी। तो आर में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे इन कंडीशन के हिसाब से। एक्स की जगह हम क्या क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो वन लेंगे पहले, तो वन लोगे तो 1 + 5 6 आ जाएगा, ठीक है। टू रखोगे तो 2 + 7 2 और 7 आ जाएगा। थ्री रखोगे तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 8, ये आएंगे हमारे पास। 4 नहीं लेना है, 4 से लेस देन ही रखने हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखिए, सिमेट हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, खुद वन का वन के साथ रिलेशन, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फोर का फोर के साथ। वन का वन के साथ है क्या, नाउ वन ऐसे लिख सकते हैं, नॉट रिलेटेड टू वन, या फिर वन वन आर में नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला आता देखिए सेकंड, वन का सिक्स के साथ है एंड वन रिलेटेड टू सिक्स बट सिक्स रिलेटेड टू वन। वन का रिलेशन सिक्स के साथ है लेकिन सिक्स का वन के साथ है क्या, नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए, एक्स का रिलेशन वाई के साथ, अब देखिए वन का सिक्स के साथ तो है, सिक्स का वन आगे सिक्स का किसी के साथ भी नहीं है। टू का सेवन के साथ है तो सेवन का किसी के साथ है क्या, नहीं है। थ्री का एट के साथ, एट का किसी के साथ थ्री नहीं है, नहीं। ए का रिलेशन बी के साथ तो है बट बी का सी के साथ है, नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि आगे ए का सी के साथ होगा या नहीं होगा, ये ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हमें सेट तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और R है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेट दे रखा है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन आर क्या है एक्स और वाई तरह के एलिमेंट होंगे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होगा यदि वाई किसके द्वारा डिविजिबल होगा एक्स से। तो देखिए इसका मीनिंग ये है वाई अपॉन एक्स ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए इसको। तो देखिए आर में कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 को डिवाइड करेगा 1 1 को डिवाइड करेगा 1 3 को भी डिवाइड करेगा 1 4 को भी डिवाइड करेगा 1 5 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ये इससे डिवाइड होना चाहिए। दूसरा देखिए 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा 3 6 को डिवाइड करेगा। ये हमारे पास इनके बीच में क्या होगा रिलेशन होगा 1 1 को डिवाइड करता है 1 3 को भी 1 4 को भी है ना। y को x डिवाइड करना चाहिए ये y है और ये x है। अब देखिए कैसे तो सबसे पहले आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उनके लिए रिलेशन होना चाहिए एक के साथ। तो 1 1 को डिवाइड करता है 2 2 को डिवाइड करता है 3 3 को डिवाइड करता है 4 4 को डिवाइड करता है 5 5 को डिवाइड करता है 6 6 को डिवाइड करता है कंप्लीट। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है 2 का 2 के साथ 3 का 3 के साथ 4 का 4 के साथ 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। और 6 का 6 के साथ। तो ये रिलेशन है। इसका मतलब क्या है आर इज सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव। ठीक दूसरा देखिए दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है 1 2 को डिवाइड तो करता है 1 का 2 के साथ रिलेशन है बट 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। तो यही तो थी डेफिनेशन क्या थी यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। यही थी डेफिनेशन। 1 2 को डिवाइड करता है लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता है इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है थर्ड वाला देखिए 1 2 को डिवाइड करता है और 2 4 को। तो 1 किसको डिवाइड करेगा तो 1 किसको डिवाइड करता है 4 को डिवाइड करता है। इसी तरह से 1 3 को डिवाइड करता है 3 6 को करता है। तो 1 किसको करेगा 6 को डिवाइड करेगा। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर वाले में सेट तो दे रखा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सारे इंटीजर यूज कर सकते हो इंटीजर्स। ठीक है एंड रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होगा सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक अब सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है सॉरी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए
फॉर ऑल ए बिलोंग टू, कोई भी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं यदि सभी का खुद से रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब खुद से रिलेशन का मतलब इंटीजर नंबर है। अब 1 को 1 में से माइनस 0 आएगा, 0 इंटीजर, 2 माइनस 2 0 इंटीजर, 3 माइनस 3 0 इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और ये 0 भी क्या होता है, इंटीजर ही तो होता है। इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो लिखेंगे ए माइनस ए इक्वल 0 इज ए इंटीजर, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा हमें क्या चेक करना है, सिमेट्री। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, आर इज सिमेट्रिक इफ आर इज सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी then implies that B is also related to A। यदि A का रिलेशन B के साथ है तो B का A के साथ भी होना चाहिए। अब कोई भी दो इंटीजर माइनस करो आप, जैसे -2 और -4 लेते हैं, तो -2 -4, तो हमारे पास आएगा -2 + 4 तो 2। अब -4 में से -2 माइनस करो, देख लो, -2 में से -4 माइनस कर रहे हैं तो +2 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। और -4 में से -2 माइनस करें तो भी इंटीजर आ रहा है, अलग आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे को। और इतना ही देखना है कि ए का रिलेशन बी के साथ तो बी का ए के साथ होना चाहिए। रिलेशन कब होगा, जब माइनस करने पे क्या आए, इंटीजर नंबर आए। माइनस करने पे क्या आए, इंटीजर नंबर आए। तो देख लो, कोई भी दो नंबर को कैसे भी सब्ट्रैक्ट, दो इंटीजर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है, हमेशा इंटीजर नंबर ही आता है। तो लिखेंगे इफ एक्स वाई दो क्या हैं, इंटीजर नंबर हैं, तो we know that x minus y is an integer, माइनस कॉमन लो, y minus x is an integer। मान लो 2 आ गया तो माइनस कॉमन लोगे तो फिर -2 आ जाएगा। उल्टा करने पे इतना ही तो डिफरेंस होगा, y का रिलेशन किसके साथ है, x के साथ। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन सब, कोई भी दो नंबर लो, सेम सेम लोगे, माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब खुद से रिलेशन बन जाएगा, इंटीजर ही आएगा। कोई भी दो इंटीजर नंबर को माइनस करोगे तो इंटीजर ही आता है। अब माइनस कॉमन लो तो उल्टा हो जाएगा, वाई का एक्स के साथ। अब भी माइनस का ही डिफरेंस आएगा। मान लो पहले 2 आंसर आ रहा था, -2 आ जाएगा। -2 भी तो इंटीजर ही है, 3 है, -3 आ जाएगा, ये भी इंटीजर ही। तो सिमेट्रिक भी है रिलेशन। नेक्स्ट, देखिए हम ट्रांजिटिव के लिए करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन है, जैसे हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तीन क्या लेने में, इंटीजर नंबर। अब x माइनस वाई करेंगे तो दो इंटीजर नंबर को माइनस करने पे इंटीजर ही आता है। एंड y माइनस जेड करेंगे, ये भी दोनों इंटीजर, तो इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर नंबर को प्लस करने पे भी क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो ऐड करो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ पे लिखना है वी नो दैट addition of two integer is also integer। तो वे कैंसिल, x माइनस जेड भी क्या आएगा,
इंटीजर, और अक्स और जेड को माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब अक्स का रिलेशन किसके साथ बन गया, जेड के साथ। तो अक्स का रिलेशन वाई के साथ था, वाई का जेड के साथ था, और अक्स का किसके साथ आ गया, जेड के साथ। तो ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 5 में देखिए अलग अलग रिलेशन आर सेट ए है, वो क्या है, ह्यूमन बींग्स का सेट है। ठीक है, आर रिलेशन देखिए क्या दे रखा है। पहला है आर इक्वल एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर एट सेम प्लेस। अब देखिए आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि एक जो ह्यूमन बीइंग है और एट ए प्लेस एट ए टाइम। अब ऐसा तो है नहीं, ये मान लो कोई सोहन है। अब ये एक टाइम पर इस ऑफिस में भी काम करने के लिए चला जाए और इधर वाले ऑफिस में भी काम करने के लिए चला जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब ये है, ये खुद यहाँ पर ही काम कर, ये भी यहीं पर काम करेगा, और ये खुद है, ये भी यहीं पर ही काम करेगा, तो इसका खुद के साथ रिलेशन हो ही जाएगा, एक ही जगह पर काम करेगा ये खुद। तो ये आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा, अब मान लेते हैं दो लोग हैं एक्स और वाई। अब सबसे पहले हमें सिमेट्री के लिए क्या करना है, एक्स एंड वाई का रिलेशन है। अब हमें क्या दिखाना, वाई का अक्स के साथ है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए अक्स और वाई का रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, अक्स एंड वाई एट सेम प्लेस। अक्स और वाई क्या है, सेम जगह ही काम करते हैं, तो वाई और अक्स भी तो सेम ही जगह करेंगे, सेम वही तो हैं। अब जैसे ये दो लोग हैं, मान लो ये स्कूल है, ये दोनों एक्स और वाई यहाँ पर काम करते हैं, टीचर हैं दोनों। अब एक्स जहाँ काम करता है वहीं वाई करता है, या ऐसे बोलते हैं जहाँ वाई काम करता है वहीं पर ही तो एक्स काम करता है। तो वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब वाई का रिलेशन किसके साथ हो गया, एक्स के साथ। तो एक्स का वाई के साथ हमने लेके चले थे, वाई का किसके साथ हो गया, एक्स के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। लास्ट आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट है, तीन लोग हैं ये एक सिटी के। अब हमें लेके चलना एक्स वाई का रिलेशन है, इसका मतलब दोनों एक ही जगह काम करते हैं, वाई और जेड इन दोनों का रिलेशन, इसका मतलब ये दोनों एक जगह काम करते हैं। तो इसका मीनिंग जहाँ एक्स काम करता है वहीं पर क्या करता है, वाई, और जहाँ वाई काम करता है वहीं पे क्या करता है, जेड काम करता है। तो इसका मतलब एक्स और जेड भी क्या करते हैं, सेम जगह ही काम करते हैं, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई एंड वाई एंड जेड। तो इसका मतलब जहाँ एक्स करता है वहीं वाई, जहाँ वाई करता है वहीं जेड करता है। तो जहाँ तीनों एक ही जगह काम करते हैं, इसका मतलब एक्स जेड भी सेम ही जगह काम करते हैं। तो एक्स का रिलेशन किसके साथ आ गया, जेड के साथ। तो ये रिलेशन कैसा हुआ है, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।
5 वाले में ये था हमारा फर्स्ट ए का। अब नेक्स्ट करते हैं। बी। बी में आर दे रखा आपको क्या, एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पर रहते हैं एक्स और वाई। अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें क्या है, एक ही इंसान होता है, एक को खुद को ही रखना है। अब सेम जगह रहा तो उसका रिलेशन हो जाएगा। अब मान लो कोई एक्स है और इस घर में रहता है, इसका मतलब इसका खुद का खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये खुद तो एक ही जगह पे रहेगा, ऐसे तो है नहीं एक टाइम पे यहाँ पे रह जाए दूसरी जगह पे रह जाए। तो एक्स का रिलेशन किसके साथ होगा, एक्स के साथ। तो लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज every person of that are alive there। ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं इसी तरह से। दूसरा है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक देखो, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज if x y live in same locality, then implies that y and x is also live in same locality। ये देखिए, अब आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो ये दो लोग हैं, ये है एक्स और ये है वाई। अब ये दोनों रहते हैं चिड़ावा में, एक्स भी और वाई भी। यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब एक्स और वाई का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। दोनों एक जगह रहेंगे, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम जगह रहेंगे तो उनका रिलेशन बनेगा। तो एक जगह रहते हैं, इसका मतलब एक्स का रिलेशन किसके साथ हो गया, वाई के साथ। ठीक है। अब ऐसे भी तो बोल सकते हैं वाई और एक्स भी तो सेम ही जगह रहते हैं, वाई का रिलेशन भी किसके साथ हो गया, एक्स के साथ। यदि एक्स का वाई के साथ है, वाई का एक्स के साथ है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो वही लिखा है मैंने, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी देन implies that y and x is also live in same locality। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करेंगे। आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स वाई and yz live on same place, then x और y एक साथ रहते हैं। y देखो ये मान लो x y z तीन लोग हैं, ठीक है। जहाँ x रहता है वहीं y रहता है, और जहाँ y रहता है वहीं पर ही कौन रहता है, z। इसका मतलब x और z भी तो एक साथ ही रहते हैं। then x and z also live on that। इसका मतलब आर क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा सी। और सी में क्या दे रखा है, रिलेशन आर। एक्स और वाई दो
पर्सन के बीच में रिलेशन बनेगा, कब बनेगा? सच दैट अक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यानी दो लोगों के बीच में रिलेशन होगा, कब होगा? जब मान लो अक्स है वो वाई से कितना बड़ा हो? 7 सेंटीमीटर ज़्यादा। अब पहला तो क्या आता है? खुद का खुद के साथ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये एक इंसान है, पर्सन है कोई। अब ये मान लो 170 सेंटीमीटर का, अब ये खुद से ही 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो हो सकता नहीं है। तो लिखेंगे R is not reflexive because any person cannot 7 centimeter taller than itself। ये ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और खुद से नहीं होगा तो मतलब रिलेशन बनेगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक। अब आपको कोई एग्जांपल लेते हैं, देखना। ये मान लो अक्स है और ये वाई है। अब ये वाला 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है इससे। अक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब अक्स और वाई का क्या बन गया? रिलेशन। तो वाई अक्स से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, वाई इससे क्या होगा? छोटा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रिलेशन नहीं आएगा। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे R is not symmetric because सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? देखना ध्यान से। If x is 7 centimeter taller than y but y is 7 centimeter smaller than x। x का रिलेशन तो y के साथ हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि x 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है y से, लेकिन y कर ले y तो क्या हुआ है? उससे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा तो रिलेशन नहीं होगा। बट y का रिलेशन x के साथ है या नहीं है? और क्या बोलता है? सिमेट्रिक अक्स का y के साथ है, तो y का किसके साथ होना चाहिए? x के साथ, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। अब मान लो ये 3 लोग, x है, y है और ये z है। अब ये सबसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर, ये मान लो है आपका 150 सेंटीमीटर, ये है 157 सेंटीमीटर, ये 164 सेंटीमीटर। अब देखो इसका रिलेशन आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड, इसका रिलेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है एक्स और वाई का। वाई और जेड का भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लेकिन एक्स का जेड के साथ आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक्स है, ये जेड से कितना ज़्यादा है? 14 सेंटीमीटर। और रिलेशन कब बनेगा? जब एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, केवल 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, तो एक्स का जेड के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। यह है नेक्स्ट रिलेशन। देखिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होगा यदि एक्स है वो किसकी वाइफ हो? वाई की।
अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद से करना है, तो आर इज लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज x is not wife of itself। अब खुद की वाइफ तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो खुद का रिलेशन खुद के साथ है नहीं होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है नहीं है। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। अब मान लो अक्स है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास अक्स और ये है वाई। अब ये इसकी वाइफ है, वाई की, अक्स, तो रिलेशन बन गया अक्स और वाई के बीच में, ठीक है। लेकिन वाई अक्स का रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अक्स वाई की वाइफ है, तो वाई अक्स की वाइफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ये इसका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब अक्स का रिलेशन वाई के साथ है, लेकिन वाई का अक्स के साथ है नहीं है, और वाई का अक्स के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन यही तो है, तो ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, it is not symmetric if x is wife of y, then y cannot wife of x। x y की वाइफ है, तो y x की वाइफ नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो, ये है x, ये है y और ये है z। अब x y की वाइफ है, तो y z की वाइफ थोड़ी हो सकती है, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये कंडीशन ही नहीं है बनेगी। तो लिखेंगे, देखिए x y बिलोंग टू r, इनका रिलेशन है, पर y और z का रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो लिखेंगे, सो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि यही कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो अक्स का जेड से चेक नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट बोल देंगे ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट डी, क्या पता ई वाला। ई में देखो रिलेशन क्या दे रखा है, ई में रिलेशन दे रखा आर एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब सेम ऐसे ही करना है, एक्स है वो वाई का फादर है, ठीक है, एक्स है वो वाई का फादर है, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। जैसे एक्स सन ऑफ, सॉरी, वाई सन ऑफ एक्स, यानी वाई है वो एक्स का बेटा है और ये फादर है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अक्स अक्स का फादर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, तो खुद के रिलेशन के साथ रिलेशन बनेगा नहीं। तो लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ। खुद का खुद फादर तो हो नहीं सकता। सेम जैसा हमने ये किया था, इसके लिए करना है। दूसरा, ये मान लो एक्स और वाई दो लोग हैं, यदि ये इसका फादर है, तो ये इसका फादर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक इफ x is
father of y, then y cannot father of x। ठीक है, लास्ट देखिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, देखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं ट्रांजिटिव? बिकॉज x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z। इसका मतलब x z का फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये इनके क्या हो गए? दादाजी हो गए, ग्रैंड फादर हो गए। तो ग्रैंड फादर का रिलेशन तो दे ही नहीं रखा हमें। सो x कैन नॉट बी द फादर ऑफ z। ऐसे लिखना है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और फिर ट्रांजिटिव के लिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 लिखते हैं, देखो, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ। अब सेट दे रखा है रियल नंबर का, तो लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट हमारे पास रियल नंबर्स का है और रिलेशन आर है वो क्या है? ए और बी दो नंबर के बीच में रिलेशन होगा इफ़ ए लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, उनके बीच में तो रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है जितने भी रियल नंबर हैं उनका रिलेशन खुद से होना चाहिए, मतलब खुद है वो खुद के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो आप ये मान लो 1 का देखते हो, 1 का रिलेशन होगा क्या? तो हो जाएगा 1 होता है वो छोटा होता है 1 के स्क्वायर से। 2 और 2 का देखो, 2 और 2 का देखो, 2 छोटा या बराबर होता है 2 स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन रियल नंबर में ये नंबर भी तो आते हैं 1/2। तो देखना 1/2 लेस देन इक्वल होता है क्या 1/2 के स्क्वायर से? नहीं होता है। 1/2 ये आ गया 1/4। इसका मतलब तो क्या है 0.25। इसका मतलब 0.5, ये तो बड़ा है इससे। तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बिकॉज 1/2 नॉट बिलोंग टू आर। मतलब रिलेशन में है ही नहीं, खुद का खुद से रिलेशन होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट के लिए। अब देखिए ए और बी के लिए करते हैं हम, देखना ध्यान से। लेट ए इक्वल 2 और बी इक्वल 5 ले लो। तो देखिए ध्यान से, ए का बी के साथ रिलेशन हो जाएगा, ए बी बिलोंग टू आर। इट मीन्स 2 और 5 का रिलेशन है। देखना कैसे है, 2 छोटा है किससे? 5 के स्क्वायर से। करेक्ट, बट इधर लिख देता हूँ, बट 5 का 2 के साथ है क्या? नहीं है। क्यों? 5 2 के स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं होता है। 4 आएगा, ये तो बड़ा होता है। इसका मतलब 2 का रिलेशन 5 के साथ तो है, बट 5 का 2 के साथ है नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आ गया समझ? नेक्स्ट
अब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ए का बी के साथ तो है लेकिन बी का ए के साथ है नहीं है। ये कंडीशन देख चेक करनी है, तभी पता चलेगा रिलेशन है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। हम 3 नंबर लेते हैं। लेट ए आपको लेना 2, बी लेना है -2 एंड सी लेना है -1। हम इन 3 चीज के लिए चेक करेंगे। तो देखो ए का बी के साथ रिलेशन है, 2 का -2 के साथ है, क्यों है, और -2 का -1 के साथ भी है, बट 2 का -1 के साथ नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। चेक करके देख लो आप। जैसे 2 और -2 का कैसे देखो, ये रहा रिलेशन। 2 छोटा होता है क्या -2 के स्क्वायर से? हाँ होता है, ठीक है। -2 छोटा होता है क्या -1 के स्क्वायर से? होता है। अब ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखो इसका और इसका चेक करेंगे। 2 छोटा होता है क्या -1 के स्क्वायर से? नहीं होता है भाई, ये बड़ा होता है। इसलिए सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेट दे रखा है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन आर, 2 नंबर के बीच में रिलेशन होगा यदि ये दूसरे वाला पहले वाले से एक ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो देखेंगे इसके अंदर कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें से ले सकते हैं एलिमेंट। तो देखो एक 1 रखते हैं, तो एक की जगह 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। देखो एक ज़्यादा है, 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 4, 4 रखोगे तो 5, 5 रखोगे तो 6, और 6 रखोगे तो 7। वो हमें नहीं रखेंगे क्योंकि 7 है, सेट में नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ है नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, बट 3 का 2 के साथ है क्या, नहीं है। अगला आता है ऑल्सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, देखो 1 का रिलेशन तो 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए, बट 1 का 3 के साथ है ही नहीं, है क्या, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। रिलेशन आर है वो डिफाइन है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। मतलब आपको रियल नंबर के बीच में रिलेशन बनाना है, ठीक है। दूसरा रिलेशन आर क्या दे रखा है, रिलेशन आर दे रखा है ए और बी के बीच में रिलेशन हुआ होगा, कब होगा, सच दैट ए लेस देन बी, यदि ए बी से छोटा हो। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो ए और बीच के बी के बीच में रिलेशन होगा कब हो जाए, ए बी से छोटा हो या बराबर हो।
अब ए का रिलेशन ए के साथ हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर लो आप, जैसे 5 लेते हैं, अब वो 5 से छोटा तो नहीं होता मान लो, लेकिन इक्वल तो होता ही है 5 5 के, 2 2 के, 3 3 के, 1/2 1/2 के, तो लिखेंगे R is reflexive because all real number all real number equal to equal to itself। ठीक, खुद के तो बराबर होते ही हैं, जितने भी होते हैं वो सारे। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, देखना ध्यान से। मान लो हम 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, R is not symmetric because 2 का रिलेशन 3 के साथ तो है, बट 3 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 2 तो 3 से छोटा है, लेकिन 3 2 से छोटा है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 3 के साथ है, पर 3 का 2 के साथ है नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना पड़ता था, ए का रिलेशन बी के साथ, तो बी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, तभी क्या बोलते थे, सिमेट्रिक। अब ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल सा है। अगला आता है ट्रांजिटिव, तो लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। ए छोटा है बी से और बी सी से भी छोटा है, तो ए सी से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है, 1 2 3 है, मान लो 1 है वो 2 से छोटा, 2 है वो 3 से छोटा, तो 1 है वो 3 से छोटा ही होगा। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5, रिलेशन दे रखा है ए और बी के बीच में रिलेशन होगा सच दैट ए लेस देन हो किससे, बी क्यूब से। सेट ऑफ रियल नंबर से लेने हैं आपको ए और बी। तो देखिए पहले खुद से करते हैं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखना, बिकॉज 1/2 और 1/2 के बीच में रिलेशन है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब, 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/8 है क्या लेस देन, ये वाला छोटा है, तो इसका मतलब 1/2 का 1/2 से रिलेशन है, नहीं है। रिलेशन नहीं है खुद का खुद से, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं इसी तरह से, रिफ्लेक्सिव का हो गया तो हमें दूसरा करना, इधर कर देता हूँ साइड में। रिफ्लेक्सिव के बाद में हमें सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक के लिए देखिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है देखना, यदि हम ए वैल्यू ले 1 और बी की वैल्यू ले लें क्या 2, तो देखिए एक है वो छोटा है किससे, या इक्वल है 2 के क्यूब से। देखो 1 8, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बट 2 का 1 के साथ भी है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 1 क्यूब, तो 2 1 से छोटा है, नहीं है। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला आता है ट्रांजिटिव, तो देखिए ध्यान से, लेट ए इक्वल 7 बी इक्वल 2 सी इक्वल 1.5, ये ए बी सी की वैल्यू है।
अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखना ध्यान से, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का 7 और 2 का रिलेशन है। क्यों है? देखो 7 छोटा है 2 की क्यूब से, ठीक है। 2 का किससे है? 1.5 से। 2 छोटा है 1.5 की क्यूब से, ठीक है। ये 7 <8 ऐसे ही है। बट 7 है और 1.5 है, उनका रिलेशन है नहीं है। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, लेकिन ए का सी के साथ है नहीं आ रहा। इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6। सेट दे रखा है 1 2 3, सेट है 1 2 3, और रिलेशन आर क्या है? 1 2 और 2 1। ये अब क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? 1 का 1 के साथ रिलेशन है नहीं है। 1 का 1 के साथ होना चाहिए था, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सेकंड देखो, सिमेट्रिक है। क्यों? 1 का 2 के साथ है तो 2 का किसके साथ है? 1 के साथ है क्वेश्चन में। लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 belong to R, then implies that 2 1 also belong to R है। अगला देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? देखना ध्यान से, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 के साथ 1 के साथ है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। बट 1 का 1 के साथ तो वो है ही नहीं। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, है क्या? नहीं है। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तो यही बोलती है, नहीं है इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। अगला हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसकी सभी बुक का सेट दे रखा है। रिलेशन आर क्या है? दो बुक के बीच में रिलेशन होगा, कब होगा? जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। कोई दो बुक में यदि पेज सेम है, नंबर ऑफ पेज क्या है? सेम, तो उनके बीच में रिलेशन बन जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हमें पूछा इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रिलेशन हो, उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो अब कोई भी बुक ले लो आप, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज बुक एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई एक बुक है
उसमें खुद के इक्वल तो पेज होंगे ही। कोई भी बुक उठा लो, जैसे एक बुक है इसमें 500 पेज, तो खुद के इक्वल तो है ही है। तो जो खुद के साथ रिलेशन है वो तो क्या हो गया, इसका मतलब वो तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मान लेते हैं कोई भी दो बुक हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई आर इज रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक बिकॉज books if books X and Y have same number of pages, यदि बुक X है और Y है, दोनों में नंबर ऑफ पेज इक्वल हैं, then also implies that Y and X have same number of पेजेस। मान लो ये X बुक है, इसमें 400 पेज, ये Y बुक है, इसमें 400 पेज। तो x y के इक्वल है तो y भी x के इक्वल है। तो x यदि x और y में रिलेशन है तो y का किसके साथ होगा, x के साथ रिलेशन होगा। इसी तरह से हम तीन बुक के लिए कर सकते हैं। इफ x y दोनों में पेज इक्वल, y और z दोनों में इक्वल, देन x एंड z में भी पेज इक्वल होंगे। इसका मीनिंग देखो ध्यान से, x और y में सेम पेज है, मान लो 400 400, और y और z में भी सेम है। y और z में सेम है मतलब y में है उतनी ही z में है, तो x और z में भी तो सेम ही होंगे। x और y में सेम पेज, y और z में सेम पेज, तो x और z में तो x y का रिलेशन है, y z का है, तो x और z का भी रिलेशन होगा। हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव भी है। सो R इज ए इक्विलेंस, R इज ए इक्विलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 का सेट लिखते हैं सबसे पहले तो। अब सेट में आपको दे रखा है सेट ए 1 2 3 4 5। सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखिए रिलेशन आर क्या दे रखा है, रिलेशन आर दे रखा है ए और बी दो नंबर्स के बीच में रिलेशन होगा कब, जब ए माइनस बी दो नंबर्स को माइनस करने पे उनका जो मोड है वो क्या आना चाहिए, इवन, इज इवन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा बिकॉज कोई भी नंबर लेते हैं, कैसे नंबर लेंगे, जैसे ए नंबर ले लिया, इनमें से कोई भी नंबर ले लिया, खुद में से माइनस करेंगे और उनका मापांक लेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और जीरो क्या होता है, इवन नंबर ही तो होता है। ए माइनस है, जैसे 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, क्या आएगा, जीरो। जीरो क्या है, इवन नंबर है। दूसरा, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहो, लैंग्वेज से कम समझ में आता तो इसमें किस किस के बीच में रिलेशन होगा वो लिख लेते हैं। जैसे 1 और 1 का रिलेशन हो जाएगा, 2 और 2 का रिलेशन, 3 और 3 का रिलेशन, 4 और 4 का रिलेशन, 5 और 5 का रिलेशन, ये हो जाएगा। क्यों, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो और जीरो इवन नंबर है, ठीक है। दूसरा, 1 का 3 के साथ हो जाएगा, 3 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, 1 का 3 का 5 के साथ,
5 का 3 के साथ, क्योंकि इनको माइनस करने पे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब आप बोलोगे सर 1 को 5 से करेंगे, 1 माइनस 5 करेंगे तो मोड भी तो है, -4 आएगा, मोड करेंगे तो 4, 4 तो इवन नंबर है। दूसरा 5 को 3 से, 3 को 5 से, ऐसे ही 2 को 4 से और 4 को 2 से, ये सारे रिलेशन बनेंगे। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है जिसमें खुद से रिलेशन होता है, तो देखो सभी का खुद से रिलेशन आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा देखो सिमेट्रिक, तो 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ भी, 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ भी है, ऐसे है। तो लिखेंगे आर इज, ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो ऊपर, नहीं तो यही लिखना है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों है सिमेट्रिक, आप ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, मापांक है, मोड है तो ये माइनस होगा तो भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, दोनों इक्वल ही आएंगे, क्या आएगा हमेशा, इवन नंबर। यदि ए माइनस बी इवन आ रहा है तो बी माइनस ए भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। ए ऐसे लिखना, इफ ए रिलेटेड टू बी देन, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, एक्स का मतलब ए माइनस बी इवन है, ये इवन तो बी माइनस ए भी इवन, सो बी का रिलेशन किसके साथ होगा, ए के साथ, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर क्या, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इफ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज इवन देन ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन। दो नंबर को सब्ट्रैक्शन माइनस करने पे इवन आ रहा है तो पहले और आखिरी वाले को करेंगे तो भी इवन ही आएगा। जैसे हम देखते हैं, देखिए 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ है, 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ है, 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ है। बन तो रहा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, होगा, हो गया। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, हमें सेट ए दे रखा है तो वो लिखते हैं, सेट कौन सा है पहले वो लिखेंगे। तो सेट हमारे पास है, अक्स एलिमेंट होंगे, अक्स यानी इंटीजर, अक्स बिलोंग टू जेड, इंटीजर कौन से इंटीजर लेने, 0 लेना है या 0 से बड़े, और 12 से छोटे, 12 एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं और दोनों के इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा है। तो हमारे पास पहला और दूसरा दोनों लिख लेते हैं, दोनों करेंगे। रिलेशन देखो पहला क्या दे रखा है, ए और बी दो नंबर के बीच में रिलेशन होगा। हम देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन है, पहला करते हैं। दूसरे में देखो, दूसरे में कौन से होंगे, पहले दूसरा कर लेते हैं। चलो, दूसरे में वो नंबर के बीच में रिलेशन होगा जिन दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11 और 12 एंड 12 ये आएंगे। अब ये दे रखा है, अब ये रिलेशन पूछा है, तो ये कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का रिलेशन खुद से है। ठीक है, दूसरा देखो ए के इक्वल है ना,
दूसरा आर इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक? क्योंकि वन का वन के साथ तो वन का वन के साथ, टू का टू के साथ तो टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, थ्री का थ्री के साथ। ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी इक्वल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी किसके इक्वल होगा? ए के। इसका मतलब सो बी का रिलेशन किसके साथ हो गया? ए के साथ। ए का रिलेशन बी के साथ, इसका मतलब ए और बी रिलेशन कब होंगे? जब दोनों इक्वल होंगे। तो ए का बी के साथ रिलेशन मतलब दोनों इक्वल हैं, और ए इक्वल बी है तो बी इक्वल भी है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ है। और आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, मान लो। तो ए का सी के साथ करना है, ए का बी के साथ है, इसका मतलब ए और बी इक्वल। बी का सी के साथ मतलब बी और सी इक्वल। ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, इसका मतलब ए किसके इक्वल? सी के इक्वल। तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि वन का रिलेशन किसके साथ होगा, तो वन का रिलेशन इसमें किसके साथ होगा? लिखेंगे वन इज रिलेटेड टू वन। वन का रिलेशन किसके साथ होगा? वन के साथ। ये तो हो गया आपका सेकंड वाला। अपन फर्स्ट वाला करते हैं। दो नंबर को माइनस करने पे और फोर के टेबल में आए या फोर का मल्टीपल आए, उनके बीच में रिलेशन होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले हम रिफ्लेक्सिव करते हैं। रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ करना होता है। अब मान लो कोई नंबर लिया, लेट एक्स बिलोंग टू ए, इनमें से एक नंबर ले लिया अपन ने। अब नंबर एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स करेंगे, उसका मोड रिलेशन बनाते हैं, तो क्या आएगा? जीरो। और जीरो मल्टीपल होता है, जीरो तो सभी का मल्टीपल होता है, फोर का भी होता है, फाइव का भी होता है, सिक्स का भी होता है, सेवन का भी होता है। ठीक है, तो जीरो एक्स मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ है। तो कोई भी नंबर हो, सभी का खुद से रिलेशन हो जाएगा, सभी का। ठीक है, वन माइनस वन करेंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो फोर की टेबल में फोर का मल्टीपल है। टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, तो फोर का मल्टीपल है, तो सभी का रिलेशन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा हम करेंगे क्या? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन में आप लोगों ने देखो, हम मान लेते हैं लेट एक्स और वाई का रिलेशन है। इसका मीनिंग क्या है? एक्स में से वाई माइनस करोगे तो रिलेशन में आएगा क्या? क्या आएगा? इज मल्टीपल ऑफ फोर। यदि रिलेशन है, इसका मतलब माइनस करने पे किसकी टेबल में आएगा? फोर की टेबल में, मल्टीपल ऑफ फोर। तभी तो क्या होगा? ए और बी के बीच में रिलेशन बनेगा। अब वो एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, और ये बाहर आएगा मोड से, तो क्या लिखोगे? वाई माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ फोर। आप उल्टा करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वन माइनस फाइव करो, फोर आएगा। फाइव माइनस वन करो तो फोर आएगा। तो एक्स माइनस वाई करेंगे तो मल्टीपल ऑफ फोर, और वाई माइनस एक्स करेंगे तो मल्टीपल ऑफ फोर। तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ, तो वाई का रिलेशन है एक्स के साथ। ठीक है, आगे करवाते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए, हम मान लेते हैं लेट एक्स और वाई का रिलेशन है, और वाई का किसके साथ रिलेशन है? जेड के साथ रिलेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स माइनस वाई करने पे क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ फोर, एंड वाई माइनस जेड इज,
तभी तो रिलेशन हुआ। रिलेशन है मान लिया, इसका मतलब 4 का मल्टीपल। अब देखिए तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, मोड x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस जेड भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल। तो इसका मतलब x का रिलेशन किसके साथ हो गया, जेड के साथ। ठीक है, देखो दो 4 के मल्टीपल हैं, उनको ऐड करने पर भी 4 के मल्टीपल रहेंगे। मान लो कोई दो नंबर को माइनस करने में 4 और 4 आए, इन दोनों को ऐड करेंगे 8, ये भी 4 का मल्टीपल। मान लो किसी कोई दो नंबर, एक का 8 आए, एक का 12 आए, 4 के मल्टीपल हैं, इनको प्लस करेंगे तो दोबारा 4 का मल्टीपल आएगा। इसलिए बोला ऐड करने पे ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो अक्स का रिलेशन वाई के साथ हमने मान लिया, वाई का जेड के साथ। और किसका प्रूव कर दिया, अक्स का किसके साथ है, जेड के साथ है। यही तो थी डेफिनेशन। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ। तो ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब वन से कौन से कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे, वो बताने। अब लिखेंगे वन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हो, वन करेंगे 1 माइनस 1 जीरो आएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, 1 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा। तो इससे कनेक्ट होगा। 12 है, 10 है, 11, उनसे होगा नहीं। ठीक है, ये 1 5 और 9 से रिलेटेड होगा। इसका मीनिंग क्या है, 1 5 9 के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 5 4, मोड है ना तो प्लस 4। या माइनस 4 आए तो भी क्या दिक्कत है, माइनस 4 भी 4 का मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 16, ये सारे 4 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट 9 का। 10 वाला, तो 10 वाले में हमें एग्जाम्पल बताने हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, ट्रांजिटिव हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हो, रिफ्लेक्सिव हो, ऐसे आपको एग्जाम्पल बताने। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कौन सा कोई सिमेट्रिक वाला था जिसमें ट्रांजिटिव और जैसे किसी में रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं था, तो उसमें वो अलग क्वेश्चन लिख देना, है ना, उनसे ही एग्जाम्पल में ले सकते हो। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनका सेट है। तो लिखेंगे, देखिए सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं उनका रिलेशन आर दे रखा है, पी क्यू पी और क्यू के बीच में रिलेशन होगा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम origin equal to distance of पॉइंट क्यू। देखो पॉइंट दो है, मान लो पी और क्यू, उनके बीच में रिलेशन कब होगा, जब दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो, सेम हो, तभी होगा।
तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अब मान लो, सबसे पहले तो देखो, मान लो ये कोई, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पॉइंट पी है। अब ओरिजिन की डिस्टेंस ये ओ है। अब ओपी की डिस्टेंस ओपी की तो इक्वल ही होगी, है ना। लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ओपी इक्वल ओपी। तो इसका मतलब सो पी रिलेटेड टू पी फॉर ऑल पी बिलोंग टू ए। देखो कोई भी पॉइंट ले लो इनमें से, चाहिए सेट ए में जितने प्लेन में कोई पॉइंट ले लिख लेना आप, उसकी डिस्टेंस जैसे ओपी की है वही ओपी की होगी, यानी खुद के तो इक्वल ही होगा वो। पी का पी के साथ रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इस पी की भी डिस्टेंस ओरिजिन से इसकी भी से एक ही तो पॉइंट है, तो इक्वल ही आएगी फिर। ठीक है। दूसरा हम सिमेट्रिक करते हैं, तो लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज मान लो ओपी की डिस्टेंस है और पीओ की डिस्टेंस है, आपस में इक्वल ही होगी। ओ से पी तक डिस्टेंस, पी से ओ तक डिस्टेंस इक्वल ही होगी, ओ की पी से और पी की इक्वली डिस्टेंस होगी। सो या हम एक पॉइंट पी ले लो, एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ओ पी की और ओ क्यू की डिस्टेंस क्या है, ओ पी इक्वल ओ क्यू, देन इम्प्लाइज दैट ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। मान लो ये ओ पी की डिस्टेंस 5 और ओ क्यू की 5, तो पी का रिलेशन क्यू के साथ हो गया। ओ क्यू की उतनी तो ओ पी की है, तो क्यू किसके साथ रिलेटेड हो जाएगा, पी के साथ। तो पी इफ पी रिलेटेड टू क्यू देन क्यू ऑल्सो रिलेटेड टू पी। तो क्यू का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, पी के साथ भी होगा। ठीक है। अब की बार हम कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो प्लेन के 3 पॉइंट है पी क्यू आर। अब ओ पी की जितनी है 5 उतनी ओ क्यू की है, ओ क्यू की जितनी है उतनी ओ आर की है। तो ओ पी और ओ आर की भी तो सेम ही होगी। डेफिनेशन को आपको याद रखना है। डेफिनेशन ये बोलती है आर विल बी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी। यदि ये है, ये तो होना चाहिए, तो हमें प्रूव करना है कि ए किससे रिलेटेड है, सी से। अब ए का रिलेशन बी के साथ कैसे होगा, जब ओ ए की डिस्टेंस ओ बी के इक्वल हो, यानी ओरिजिन की पॉइंट ए से पॉइंट ए और ओरिजिन की डिस्टेंस ओ बी की इक्वल है, ये दे रखी है। ओ बी और ओ सी इक्वल दे रखे हैं। अब ओ ए ओ बी के इक्वल, ओ बी किसके इक्वल, ओ सी के, तो ओ ए ओ सी भी तो इक्वल होंगे। सो देन इम्प्लाइज दैट ओ ए इक्वल ओ सी। इसका मतलब ए किससे रिलेटेड है, सी के साथ रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए आगे ये लिखा हुआ है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन द सेंटर। हाँ, देखो मान लो कोई सर्किल है, इसके ऊपर पॉइंट ले लो कि ये ओरिजिन ओ है। अब ये कोई भी पॉइंट हो, सभी की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें पता है सर्किल के सभी इस सेंटर से और सरकमफेरेंस के पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स होती है, इक्वल होती है सभी की। ठीक है, इसलिए रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 हो गया, 12 सॉरी।
12 वाला क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल का सेट है जितने बना सकते हो प्लेन में, और रिलेशन किन के बीच में होगा, उन ट्राइंगल के बीच में होगा T1 T2, T1 रिलेटेड टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। अब देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्यों है, आर इज रिफ्लेक्सिव क्यों, बिकॉज एवरी ट्राइंगल सिमिलर टू इटसेल्फ, जितने भी ट्राइंगल होते हैं वो खुद के तो सिमिलर होते हैं, इसका मतलब खुद के साथ तो सभी ट्राइंगल का रिलेशन बन जाएगा, खुद के तो एंगल भी इक्वल होंगे, उनका साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा, तो उस सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनके बीच में रिलेशन होगा। दूसरा, अब मान लो आर इज सिमेट्रिक बिकॉज दो ट्राइंगल हैं T1 T2 रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ है, T1 सिमिलर है किसके, T2 के, T1 और T2 सिमिलर हैं तो T2 T1 भी क्या होंगे, सिमिलर, क्यों, देखना ये दो ट्राइंगल, अब इसका एंगल इसके इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और इनका रेशियो भी इक्वल साइड का, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये इसके सिमिलर तो ये इसके भी तो सिमिलर होगा, ये एंगल इसके इक्वल ही हैं, तो T2 किसके सिमिलर होगा, T1 के, इसका मतलब T2 और T1 का रिलेशन बन गया, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का ए के साथ रिलेशन, तो सिमेट्रिक हो गया। तीसरा आता है हमारा, इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज, ट्रांजिटिव भी होगा, मान लो तीन, लेट T1 T2 T3 बिलोंग टू सेट ए, सेट ए में तीन ट्राइंगल है, अब मान लेते हैं T1 है उसका रिलेशन T2 के साथ, T2 का रिलेशन T3 के साथ, तो देखिए T1 का T2 के साथ, इसका मीनिंग क्या है, ये हम लेके चले खुद, और हमें प्रूव क्या करना है, T1 का T3 के साथ रिलेशन है, T1 का T2 के साथ, इसका मतलब T1 T2 सिमिलर, ठीक, एंड T2 किसके सिमिलर, T3 के सिमिलर, यानी T1 के और T2 के साइड का रेशियो और एंगल इक्वल, इसका सारे एंगल इसके इक्वल, और इसके एंगल सारे इसके इक्वल, तो इसका मतलब T1 और T3 भी तो इक्वल है, देन इम्प्लाइज द T1 ऑल्सो सिमिलर T3, तो T1 और T3 का भी क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो और देखते हैं, आगे पूछा है, कंसिडर कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड 3 4 5 T2 5 12 13 T3 6, विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, कौन से ट्राइंगल रिलेटेड होंगे, तीन ट्राइंगल दे रखे हैं, देखना ध्यान से, हमारे पास तीन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गए, अब कौन ये T1 T2 T3, T1 की हमें साइड दे रखी हैं 3 4 5, तो ये 4 3 5, ठीक है, दूसरा है 5 12 13, 5 12 13, तीसरा 6 8 10, 6 8 10, ये, अब सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, जब उनके एंगल इक्वल हो, चलो एंगल तो हमें नहीं पता, एक तो इक्वल है, हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, साइड दे रखें, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4/12, इनका निकालेंगे तो 3/5, इनका निकालेंगे 5/13, इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये सिमिलर है, नहीं होंगे, इनका निकालो, देखो 4/8
1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2, और एंगल भी इक्वल है 90। इसका मतलब इनका साइड का रेशियो इक्वल आएगा, इनका भी नहीं आएगा और इनका भी नहीं आएगा। तो ट्राइंगल कौन से सिमिलर है? T1 सिमिलर टू T3। तो इनके साइड का रेशियो फाइंड आउट करेंगे T1 और T3 का इक्वल, तो लिखेंगे ऑल साइड, ऐसे नीचे लिख लो, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ T1 एंड T3। T1 और T3 की सभी साइड क्या हैं? सभी साइड का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब T1 और T3 क्या होंगे? सिमिलर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसके बाद में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 13 वाला करेंगे। So that the relation are defined set A of all polygons, set A of all polygon, ठीक है, सभी पॉलीगन का सेट है ये। दो पॉलीगन का रिलेशन होगा यदि उनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो। P1 और P2 उनके बीच में रिलेशन बन जाएगा यदि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जैसे दो ट्राइंगल होंगे तो उनमें रिलेशन बन जाएगा, दो रेक्टेंगल होंगे उनमें रिलेशन बन जाएगा, दो स्क्वायर होंगे उनमें रिलेशन बन जाएगा। अब देखो हमने कोई एक शेप ले ली, एक पॉलीगन ले लिया, कोई भी पॉलीगन जो आपका मन करे, जैसे ये ले लो। अब इसका खुद के साथ तो रिलेशन हो ही जाएगा क्योंकि इसमें 5 साइड है और इस खुद में भी 5 ही साइड है। तो लिखेंगे R is reflexive, R is reflexive because every polygon have same number of sides to itself, ठीक है, खुद के इक्वल तो होंगी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। हम मान लेते हैं P1 P2 दो क्या है? पॉलीगॉन है। तो लिखेंगे लेट P1 P2 बिलोंग टू R। अब हमें प्रूव करना है कि P2 और P1 भी इक्वल होंगे। अब P1 P2 का रिलेशन है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P2 इज इक्वल। P1 P2 में रिलेशन, इसका मतलब जितनी P1 में साइड है पॉलीगॉन में उतने ही P2 पॉलीगॉन में साइड है, ठीक है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड P1 इज इक्वल, यानी जितनी नंबर्स ऑफ साइड P2 में उतनी P1 में। इसका मतलब P2 किससे रिलेशन हो गया? P1 के साथ। P2 का रिलेशन किसके साथ है? P1 के साथ। तो P1 का P2 के साथ लेके चले थे, P2 का P1 के साथ हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। यदि A का रिलेशन B के साथ है तो B का A के साथ भी प्रूव हो जाए तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कोई 3 आपको शेप लेनी। देखो जैसे A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ, तो हमें प्रूव करना होता है A का C के साथ। अब A का रिलेशन B के साथ, इसका मतलब जितनी A में साइड है, A पॉलीगॉन में साइड है उतनी B में है, जितनी B में है उतनी C में है। इसमें 5 साइड्स हैं, इसमें 5, इसमें 5 है तो इसमें 5। तो फर्स्ट और लास्ट वाले में भी तो नंबर ऑफ साइड इक्वल ही होंगी, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। लिखेंगे कैसे? देखिए ऐसे लिखेंगे लेट
P1 P2 P3 तीन पॉलीगॉन ले लिए हमने सेट ए में से, एंड P1 P2 रिलेटेड हैं, P2 और P3 क्या हैं, रिलेटेड। इसका मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, नंबर ऑफ साइड्स P2, दोनों में नंबर ऑफ साइड क्या होंगे, इक्वल। जितनी P1 में उतनी P2 में, P2 और P3 में रिलेशन है, इसका मीनिंग क्या है, एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल नंबर ऑफ साइड्स इन P3। जितने P2 में होंगे उतने P3 में होंगे, तभी तो रिलेशन बना है। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। देन इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल नंबर ऑफ साइड्स इन P3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, P1 का रिलेशन किससे हो गया, P3 से। और यही तो होता है ट्रांजिटिव में, यदि ए का रिलेशन बी के साथ और बी का सी के साथ है, ये तो हमें है ही, ये मान के चलना है, लेट करना है, और हमें प्रूव क्या करना है, ए का सी के साथ भी है। यदि ऐसा हो जाता है तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए इसमें आगे आगे और भी बोला है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ ए 3 4 5। अब देखिए नंबर एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, इसकी साइड 3 4 5 है। अब ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हो, 3 हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्राइंगल होंगे वो इससे क्या होंगे, रिलेटेड। तो इससे, इस ट्राइंगल से कौन सा सेट, कौन रिलेटेड होगा ये पूछा है। तो इससे कौन से होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। रिलेशन किन के बीच में बनेगा, जिनमें साइड इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल में 3 साइड हैं, चाहे इसमें साइड 3 4 5 हो, 6 7 8, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिलेशन हमें किस में दे रखा था, रिलेशन उनके बीच में बनेगा जिनमें साइड इक्वल, नंबर ऑफ साइड इक्वल। तो सभी ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो इस ट्राइंगल से सारे ट्राइंगल रिलेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम सेट और रिलेशन लिखते हैं। देखो एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन बन सकती है, हम जो ग्राफ बनाते हैं वो एक्स वाई प्लेन होता है, उसमें जितनी भी लाइन बन सकती हैं उनके बीच में उनका सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हो गया। रिलेशन आर देखना क्या है, दो लाइन के बीच में रिलेशन कब होगा, L1 पैरेलल टू L2। दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो वो लाइन क्या होंगी, उनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। अब खुद खुद की पैरेलल तो होती है, ठीक है, जितनी भी लाइन होती हैं वो खुद की पैरेलल होती हैं। लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। सारी लाइन क्या होंगी, खुद के पैरेलल होंगी। दूसरा, आर इज सिमेट्रिक, क्यों, बिकॉज इफ L1 parallel to L2 then implies that L2 parallel to L1। कोई लाइन है, जैसे एग्जांपल के लिए दो लाइन है, L1 और L2 पैरेलल लाइन है, मान लो दोनों पैरेलल लाइन है, तो L1 का रिलेशन L2 के साथ
L2 L1 के पैरेलल भी तो है, तो L2 का रिलेशन किसके साथ हो गया? L1 के साथ। A का रिलेशन B के साथ और B का A के साथ, तो वो सिमेट्रिक, इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी है। L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3, then implies that L1 parallel to L3। देखो ये तीन लाइन है, मान लो L1 L2 L3। अब ये दोनों पैरेलल लाइन, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो ये भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, इनकी भी इक्वल है, तो इनकी भी हमेशा इक्वल ही रहेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा? सी के साथ होगा। तो तीनों रिलेशन बन गए, इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विलेंस रिलेशन हो गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में और भी पूछा है कि y इक्वल 2x+4 एक लाइन है, एक लाइन दे रखी है हमें, y इक्वल 2x+4, और पूछा है ऐसा सेट निकालना है जो इस लाइन से रिलेटेड हो, इस लाइन से क्या हो? रिलेटेड। अब देखो, आपको स्लोप आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जैसे इसकी स्लोप ये है, तो जिन लाइनों की स्लोप सेम होगी वो लाइन क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जिनकी स्लोप सेम, जिनकी स्लोप सेम, वो लाइन क्या होंगे? आपस में पैरेलल। तो आप लोगों ने देखो स्लोप, ये लाइन की इक्वेशन ऐसी पढ़ी थी, y इक्वल इक्वेशन ऑफ लाइन mx+k, मान लो स्लोप सेम होनी चाहिए, तो y इक्वल ये यहाँ पे 2 आना चाहिए, बाकी यहाँ पर आप कुछ भी बदलते रहो। ये जो सेट होगा, ये जो लाइनें होंगी, k की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, ये आपस में इसकी क्या होगी? क्योंकि स्लोप सेम, स्लोप सेम, तो चाहे ये वैल्यू चेंज होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। स्लोप सेम, हाँ, तो पैरेलल। इसके स्लोप, ये स्लोप सेम रहेंगी तब तक लाइन क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। तो हमें स्लोप सेम रखनी है, बाकी चाहे चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल लाइन ही पाएंगे हमेशा, के की जगह चाहे कुछ भी रख दो, ठीक है। तो ये जो सेट होगा, सेट ऑफ इज पैरेलल टू y इक्वल 2x+4, तो ये इसके क्या होगा? पैरेलल होगा, 2x+k वाला। अब आते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं दो, 15 और 16, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब देखना ध्यान से, हमें एक रिलेशन सेट दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा नीचे करते हैं, 1 2 3 4, ये रिलेशन है, ये सेट है ए, ठीक है, सेट ए ये। और हमें रिलेशन दे रखा है R 1 1 2 2, सॉरी 1 2 है, 1 2 2 2 1 1 4 4, इधर लिखते हैं 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 5 6 7, यही। अब ये पूछा है कौन सा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ नहीं है 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिलेशन है। 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ नहीं है, 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का 1 के साथ है नहीं है, तो सिमेट्रिक है नहीं होगा। अब देखिए 1 का ये हो जाएगा शायद, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ ये रहा, दूसरा
1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ नहीं है ना, ये रहा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है नहीं है। तो ऑप्शन देखो, ए में देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, हाँ पहला ही हो जाएगा, सॉरी पहला नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन कौन सा आएगा आपका आंसर में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन, एन यानी नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। रिलेशन आर क्या दे रखा है हमें, ए और बी के बीच में रिलेशन बनेगा सच दैट ए किसके इक्वल हो, बी माइनस 2 के, और बी क्या हो 6 से बड़ा हो। अब देखना ध्यान से, पहले तो ये देखते हैं इनमें आएंगे कौन से, बी 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है बी की वैल्यू, यानी हम 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो ऑप्शन देखना ध्यान से क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, ऑप्शन लिखता हूँ मैं, 2 4 है वो आएगा आर में, बी ऑप्शन 3 8 है वो उनके बीच में रिलेशन होगा, ऑप्शन सी 6 और 8 के बीच में रिलेशन होगा, डी 8 और 7 के बीच में रिलेशन होगा। अब मेरे को बताओ क्या लिख रखा है, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 ग्रेटर देन 6, ये दूसरे वाला होता है बी, 6 है कि 6 से ग्रेटर देन है, नहीं है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, एक ऑप्शन तो कट गया। दूसरा डिफरेंस ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का, यानी यहाँ पर बी की जगह 6 रखो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 2 4 आएगी, यानी दोनों में डिफरेंस कितना 4 2 का, तो इनमें डिफरेंस 5 का है, नहीं होगा, डिफरेंस 2 का है, हो जाएगा, ये 1 का है, नहीं होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे।